सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। कितने गुरु भाई लोग कहते हैं कि भैया गुरु कार्य नहीं होता मुझसे, चर्चा नहीं होता है मुझसे, तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है कि गुरु कार्य नहीं होता है तो आप शिव के शिष्य नहीं बन सकते हैं। बशर्ते आपका मन टिका रहना चाहिए, आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए कि मैं महादेव का चेला हूँ। कम से कम ये विचार आपका घनीभूत होता रहे, ताज़ा रहे। कभी ये विचार टूटे ना कि मैं महादेव का चेला नहीं हूँ। बस ये विचार आपका मन में रहे कि मैं महादेव का चेला हूँ, मेरे गुरु शिव हैं। मैं रह गई बात चर्चा की, तो गुरु कार्य गुरु की दया से ही संभव है। गुरु दया अगर ना करें तो किसी को क्षमता नहीं है, किसी को कैपेसिटी नहीं है, किसी को इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो गुरु कार्य कर ले, दो शब्द महादेव के बारे में बोल दे। ब्रह्मा विष्णु महेश कविराज ये सब तो बोल नहीं सकते, महादेव की व्याख्या कर नहीं सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो गुरु की दया से ही गुरु कार्य संभव है। इसके लिए करना क्या है? गुरु कार्य नहीं होता, गुरु कार्य होना भी चाहिए। बहुत अच्छी सोच है कि गुरु कार्य नहीं हो रहा है, ये सोच के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छी सोच है कि मुझसे गुरु कार्य नहीं हो रहा है तो क्या करें। तो गुरु भाई गुरु बहन ये सोचिए कि गुरु कार्य नहीं हो रहा है तो आपका मन का विचार जो है ना ताज़ा है, गुरु के प्रति ताज़ा है, यानी कि गुरु की दया आपका ऊपर में हो रही है। गुरु की दया से ही ये विचार आपको मन में आया कि मुझसे गुरु कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु दया नहीं करते थे विचार ही नहीं आता। तो आप समझ लीजिए, संकेत है कि आप महादेव के चेला बन रहे हैं। आपका मन में जो विचार आ रहा है कि मुझसे गुरु कार्य नहीं हो रहा है और मन व्याकुल हो रहा है, इसका मतलब है कि गुरु की दया आप पर हो रही है और आपका जो विचार है ताजा है। अब गुरु कार्य नहीं हो रहा है तो गुरु कार्य के लिए आप दया मांगिए गुरु से कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। साहब 3 सूत्र बताए हैं, तीनों सूत्र को पालन कीजिए। एक सूत्र आपसे नहीं हो रहा है, दूसरा जो चर्चा है, और नमः शिवाय खूब कीजिए, दया खूब मांगिए। क्यों कि बच्चा देखिए थोड़ा रोता है तो माँ सोचता है अरे थोड़ा सा रो रहा है चुप हो जाएगा, दूध नहीं पिलाती। लेकिन वही बच्चा अगर हाथ पर फेंकना शुरू कर दे और खूब रोना क्यों क्यों करना शुरू कर दे तो माँ को सब काम छोड़ के आके बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। तो आप खूब दया मांगिए, दिन रात दया मांगिए, चलते फिरते सोते जागते काम करते दया मांगते रहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझसे भी गुरु कार्य हो जाए, मेरा मन आपका शिष्य बन जाए, है ना। आपकी लौकिक जीवन की जो परेशानी है वो भी बोलिए महादेव को कि हे महादेव आपसे बड़ा गृहस्थ कौन जानता है, आपसे बड़ा गृहस्थी कौन है, गृहस्थ संसार में की क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, वो आपसे अच्छा कौन जान सकता है। महादेव मेरा गृहस्थ भी सुधर जाए, सुखी हो जाए, इतनी दया कर दीजिए, और मुझसे गुरु कार्य हो जाए, इतनी दया कर दीजिए। नमः शिवाय खूब कीजिए, जब मौका मिले, जब याद आवे, श्वास पे ही करना शुरू कीजिए। नमः को टानिए, शिवाय को छोड़िए। देखिए गुरु साहब कहते हैं कि जब याद आए तभी नमः शिवाय का प्रणाम। नमः शिवाय से तो गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, तो आपका भाव भी ये होना चाहिए कि मैं अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, शिवाय शिव और शक्ति दोनों को कर रहा हूँ। तो नमः शिवाय खूब कीजिए, नमः शिवाय से अपने गुरु को नमन खूब कीजिए, दया खूब मांगिए। देखिए चर्चा होने लगेगा, और चर्चा ऐसा आपसे महादेव करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे कि लोग सोचेंगे कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है। क्योंकि आपका मन में जब ये ख्याल आ रहा है, विचार आ रहा है कि मुझसे चर्चा नहीं हो रहा है तो क्या करें, महादेव की असीम दया है गुरु भाई गुरु बहन कि आपको ये विचार आ रहा है। ये चर्चा में सवाल आया था, आज मैं इसका वीडियो बनाया हूँ, किसी गुरु भाई ने पूछा था। तो और भी आप लोग अगर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कोई जिज्ञासा रहे तो मैं उसका वीडियो बना के आप तक पहुँचाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर करेंगे तो इसमें भी गुरु कार्य है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी अपने गुरु को, अपने शिव को गुरु बनाएंगे तो आपका ही गुरु कार्य होगा। और एक बात और है, जितने भी गुरु भाई गुरु बहन लोग को नाम नहीं घोषणा हुआ है और जो वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, सबका मैं नाम घोषणा कर देता हूँ। जितने भी गुरु भाई लोग वीडियो देख रहे हैं जिनका नाम नहीं घोषणा हुआ है, इसी संशय देवादिदेव महादेव को अपना गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। कृपया उन नामों की सूचना अंतरिक्ष में दर्ज हो। जागा 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 महादेव। ये घोषणा गुरु भाई क्या है ना, कि घोषणा एक शिव के शिष्य बनने की
शुरुआती दौर है। घोषणा मतलब समझ लीजिए कि आपको किसी गुरुकुल में एडमिशन हो गया। अब आपका ऊपर में गुरु की निगरानी है। अब गुरु आपसे कैसे काम करवाएंगे, आपका जीवन में क्या कमी है, आपका जीवन किस मुकाम तक जाएगा, किस मुकाम तक महादेव ले जाएंगे, वो गुरु का दायित्व है। बस आपका विचार ये ताजा रहना चाहिए कि मैं महादेव का चेला हूँ। सोचिए, केवल सोचते रहिए कि मैं महादेव का चेला हूँ, महादेव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूँ। ये सोच ही आपका मन में एक ख्याल ला देगा कि मुझसे भी गुरु कार्य नहीं हो रहा। दया मांगिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, इतनी दया कर दीजिए सरकार, कम से कम गुरु कार्य हो जाए और मेरा लौकिक जीवन भी सुधर जाए। और नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम कीजिए। नमः शिवाय यानी कि गुरु को नमन कर रहे हैं। भाव ये रखिए कि मैं अपने गुरु महादेव को नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, भगवती समेत, उमा समेत, ये भाव रखिए। आज के लिए इतना ही। अपने गुरु के चरणों में आज की चर्चा में विराम देता हूँ। तब तक के लिए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा प्रणाम। नमः शिवाय।